कब ये फैसला लिया था कि भाई हमको आईआईटी क्रैक करना है मुझे मैथ्स में पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने अपने ऑप्शंस देखने चालू किए कि मैथ्स में हायर स्टडीज़ के लिए क्या करा जा सकता है। तब मुझे ये जागा कि आईआईटी की तैयारी करनी चालू करनी। पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेटजी था, किस तरीके से आपने जो गोल है पहले सेट कर लिया? स्ट्रेटजी मेनली यही रहेगा कि कुछ भी काम करे तो उसको टारगेट सेटिंग के साथ करें। फ़ोन देखने का है तो वो भी टारगेट के अनुसार फिक्स करके ही देखें कि ये 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है। कोटा मैंने भी जानने का सोचा था, लेकिन ये मुझे मतलब उतना कुछ खास वो ऑप्शन पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि अगर तैयारी ही करनी है तो किसी भी शहर से कर सकते हैं, बस अपना टारगेट्स फिक्स करके रखना है। क्या आगे और भी, इसलिए कि हम देखते हैं भाई आईआईटीएन बनने के बाद लोगों का लक्ष्य कुछ और हो जाता है, फिर कोई आईआईएम कर लेता है, कोई यूपीएससी में चला जाता है। क्या आईआईटी तक ही सपना है कि और कुछ भी आपको करना है? मैंने सोचा है कि जिस सब्जेक्ट में बीटेक करूँगा उसी सब्जेक्ट में आगे और रिसर्च परस्यू करूँगा, फॉरेन से उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करके। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ जो आईआईटी एडवांस में रिजल्ट आया है, जो आदित्यपुर के जो ध्रुव प्रकाश हैं वो 350वीं रैंक ऑल इंडिया रैंक में लेकर आए हैं और बड़ी खुशी है कि कुल्हान और कहा जा सकता है कि झारखंड का उन्होंने नाम रोशन किया है। पहले अटैम्प्ट में इन्होंने ये रिज़ल्ट पाया है। सीधे हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी रही है। उनके साथ इनके पिता हैं जो टाटा स्टील में नौकरी करते हैं, माँ हैं, छोटे भाई हैं, ये छोटा सा परिवार है। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बेटा का पहले ए में आ गया, अटैम्प्ट में रिज़ल्ट आ गया, कितना खुश है? इसका रिजल्ट से हम लोग बहुत ही खुश हैं, सारा परिवार के लोग खुश हैं। और पहला अटेम्प्ट के साथ साथ इसमें बहुत ही अच्छा रैंक, ऑल इंडिया में 385 बहुत ही अच्छा रैंक लाया है और हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये बहुत खुशी का माहौल है हम लोग के लिए। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राम निरंजन सिंह है। मैं टाटा स्टील में एज ए मैनेजर काम करता हूँ। और कब से आपने तैयारी शुरू करा दिया था बच्चे की? ये करीब 9th क्लास में जब गया था तो 9th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दिया था और उसी समय से आईआईटी को एम लेकर के पढ़ाई करता था। ध्रुव से हम बात करना चाहेंगे। ध्रुव, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से आपने स्कूलिंग की और फिर जो है आपने कोचिंग कहाँ से किया? जी, मेरा नाम ध्रुव प्रकाश है। मैंने स्टार्टिंग की स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग क्लास 7 तक मैंने हिलटॉप स्कूल से की थी। उसके बाद क्लास 8th में मैं डीएवी बिष्टुपुर आ गया था और 8th से लेकर 12th तक मैंने डीएवी में ही पढ़ाई की है। और उसके अलावा जेई की कोचिंग के लिए मैंने बिष्टुपुर में ही प्रेरणा क्लासेस है, उनका कोर्स लिया। कब से शुरुआत आपने प्रेरणा क्लासेस को शुरू कर दिया था? क्लास कौन सी क्लास से आपने? जी, मैंने 9th में स्टार्ट किया था। 9th में शुरू कर दिया था। और अभी 12th का कुछ दिन पहले सुने कि रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया है? जी, 12th में मेरा 94.8% आया है। अच्छा, 94.8% आया। कितने दिन पहले आया? एडवांस के एग्ज़ाम से ही 4 दिन पहले आया था रिज़ल्ट। 4 दिन पहले आया, तो मतलब दोहरी खुशी होगी, एक तरफ 12th और एक तरफ आपको मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं पहले गैप लेते हैं फिर तैयारी करते हैं, लेकिन आपने 9th से ही तैयारी शुरू कर दिया था। कब ये फैसला लिया था कि भाई हमको आईआईटी क्रैक करना है या उसमें एडमिशन लेना है? ये पहले से पापा की ये तैयारी थी या आपका मतलब ये था? मुझे मैथ्स में पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने अपने ऑप्शंस देखने चालू किए कि मैथ्स में हायर स्टडीज़ के लिए क्या करा जा सकता है। तो तब आईआईटी के बारे में मुझे पता चला कि कंट्री में बेस्ट इंस्टीट्यूट तो आईआईटी ही है। तो तब मुझे ये जागा कि आईआईटी की तैयारी करनी चालू करनी। मम्मी पापा कोई दबाव था कि भाई आईआईटी में ही जाना है ऐसा, इसलिए कि पापा टाटा स्टील में ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो ऐसा कोई दबाव? नहीं, वैसा कुछ दबाव नहीं था। मैथ्स में जो इंटरेस्ट था वही इधर तक लेके आया है। आपने सर आईआईटी को चूज करने में क्या गाइड किया या बताया कि नहीं आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ? नहीं, इसका जो शुरू से पढ़ने का तरीका था और जितना इसका आईक्यू चाहे समझने का शक्ति था, याददाश्त शक्ति था, उसके आधार पे हम इसको बोले थे कि तुम्हारे लायक आईआईटी है और तुम इसको इजीली कर सकता है। तो इसीलिए ये प्रिपरेशन किया और इसका सेल्फ अपना ये था। उसके लिए जो भी सेल्फ डिसीजन था, कोई दबाव हम लोगों के तरफ से नहीं था। बस हम लोग समय समय पर मोटिवेट करते रहे। मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताइए कि
क्या पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेटजी था, किस तरीके से आपने जो गोल है पहले सेट कर लिया है कि भाई इतने घंटे पढ़ने हैं, इस तरीके से स्टडीज करने हैं, अगर आईआईटी क्रैक करना है तो, लेकिन जो लोग सुने वो इंस्पायर हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई जो टॉपर बनते हैं वो 12th में हो, 10th में हो, आईआईटी में हो, यूपीएससी में, क्या स्ट्रेटजी रहा है? स्ट्रेटजी मेनली यही रहेगा कि कुछ भी काम करे तो उसको टारगेट सेटिंग के साथ करें। मतलब अगर किसी दिन पढ़ना भी है तो पहले से उसका टारगेट डिसाइड कर लें कि इतने दिन, एक दिन में इतना पढ़ना ही है या इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो और वो कितना हम लोग कंप्लीट करने पा रहे हैं उस पर भी विचार करें, उसको एनालाइज करें कि आज कितना पढ़ा है। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि फ़ोन देखने का है तो वो भी टारगेट के अनुसार फिक्स करके ही देखें कि ये 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है। तो आप फ़ोन देखते थे? 11th में थोड़ा बहुत देखता था, उसके बाद 12th में बहुत ही कम कर दिया था। अच्छा, 12th में कम कर दिए थे, सोशल मीडिया से मतलब दूर रहते थे। अगर फ़ोन में देखते भी थे तो यूट्यूब देखते थे, क्या देखते थे और किस तरह की चीज़ें, मटेरियल्स? यूट्यूब ही देखते थे ज़्यादातर टाइम, तो 11th में यूट्यूब ही देखते थे। तो एक तो आपने 9th से पहले ही आपने डिसाइड कर कर एकदम फोकस होकर वेंटेड को आप ये कर रहे थे। दूसरी चीज़ हम पूछ रहे थे कि क्या इसमें स्कूल या कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है और किस तरह के मटेरियल्स रहते हैं जो आप 12th या 9th में पढ़ रहे हो वही, या अलग से आपने मतलब जो मैथ है या बाकी चीज़ों की आपने तैयारी की? हाँ, मैं मानना है कि स्कूल और कोचिंग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बस ये तैयारी में ये स्टडीज़ के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और मार्क्स के साथ कोप अप करना। ये सब चीज़ में भी टीचर्स लोग बहुत सपोर्ट करते थे। और उसके अलावा पढ़ाई का तो मटेरियल बहुत अच्छा मिलता ही है, तो ये सब से बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। आज आईआईटी की तैयारी हो या आपके नीट के, लोग कोटा में जाते हैं और आपने पहले ही अटेम्प्ट में, वो भी स्कूल ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, क्रैक किया, कैसे स्ट्रेटजी? इसलिए कई कई साल जाकर लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तब जाकर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोटा मैंने भी जानने का सोचा था, लेकिन ये मुझे मतलब उतना कुछ खास वो ऑप्शन पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि अगर तैयारी ही करनी है तो किसी भी शहर से कर सकते हैं, बस अपना टारगेट्स फिक्स करके रखना है और मतलब ज़्यादा खुद को डिविएट होने नहीं देना है अपने गोल से। घर में रहने से कुछ सपोर्ट हुआ होगा? कोटा भेजने में तो थोड़ा ये रहता है कि भाई कैसे खाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे। जी, कोटा भेजने से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। घर में रहने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट भी पेरेंट्स का मिलता है और माता का भी, मम्मी का भी रोल रहता है कि समय समय पर खाना देना, समय से खाए पिए, है ना, और ताकि हेल्थ भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तैयारी जो है वो बहुत लंबा है, 2 साल का तैयारी है। तो 2 साल तक को हेल्थ को मेंटेन करके भी रखने के लिए समय पर खाना, उठना, सोना, इसलिए घर में रहना ज़्यादा अच्छा था। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इस तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना हुआ, जो शौक के मामले में हो, खाने पीने के मामले में हो, एक कि भाई हमको इस चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा और हम एक बार रिजल्ट निकल जाएगा तब वो सारी चीज़ें करेंगे? सैक्रिफाइस के तौर पर एक मुझे याद आ रहा है कि ये 10th तक मैं चेस बहुत खेला करता था, चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने सोच कर रखा था कि जब ये तैयारी ख़त्म हो जाएगी तो ये इसी में और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो 10th के बाद आपने छोड़ दिया? हाँ, बहुत हद तक छोड़ दिया था, चेस अब ना के बराबर ही खेलता था। घूमने फिरने के लिए बाहर जा पाते थे दोस्तों के साथ कि सब कुछ बंद हो चुका है कि भाई पहले तैयारी ख़त्म करेंगे तब हम बाहर जा पाएंगे? ऐसे तो कहीं घूमने नहीं जाते थे, दोस्त लोग के साथ फ़ोन पे ही जो बात होता था कर लेते थे, या कोचिंग में जो मिलते थे उतना काफ़ी रहता था, उससे ज़्यादा कहीं घूमने तो नहीं गए। टोटल कितने घंटे तब भी स्टडीज़ को दे रहे थे आप? और कितने समय से दे रहे थे? कोचिंग के अलावा 6 to 7 आवर्स सफिशिएंट है। 6 to 7 आवर, मतलब स्कूल और कोचिंग, और स्कूल भी तो चल रहे होंगे ना? उसको हटा के, स्कूल कोचिंग को हटा के मेरे को लगता है कि 6 आवर्स हिट करने का ट्राई करना चाहिए। अगर किसी को अगर आईआईटी क्रैक करना है तो उसको 9 से ही एक तो शुरुआत करनी चाहिए और मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। और इसमें 10th और 12th के भी नंबर कितने मायने रखते हैं? 10th और 12th के नंबर उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक अच्छा फाउंडेशन रहता है तो उस पर बिल्डअप करने में थोड़ी आसानी
होती है। ऐसे प्राइमरीली 10th और 12th के मार्क्स से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पे। ध्रुव, आगे आईआईटी तो सामने है, चलिए अब 4 साल के, क्या आगे और भी, इसलिए कि हम देखते हैं भाई आईआईटीएन बनने के बाद लोगों का लक्ष्य कुछ और हो जाता है, फिर कोई आईआईएम कर लेता है, कोई यूपीएससी में चला जाता है। क्या आईआईटी तक ही सपना है कि और कुछ भी आपको करना है? ऐसा कुछ आपने पहले से डिसाइड कर रखा है? मैंने सोचा है कि जिस सब्जेक्ट में बीटेक करूँगा उसी सब्जेक्ट में आगे और रिसर्च परस्यू करूँगा। फॉरेन से उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करके उसी सब्जेक्ट में और आगे रिसर्च करने का प्लान है। ऐसे आपका अभी जो ड्रीम कॉलेज है आईआईटी में, कौन सा आप चाहेंगे जहां एडमिशन लेना, फर्स्ट प्रेफरेंस? आईआईटी दिल्ली में एमएनसी ब्रांच प्रेफर करूँगा। तो वो तो मिल जाएगा सर, कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है लगता है? मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा कौन सा रहेगा? और वो नहीं मिला तो आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल। ये दोनों। तो माँ और छोटे भाई भी हैं, छोटा छोटा इन लोगों का भी हम रिएक्शन लेना चाहेंगे, इसलिए कि छोटे भाई पर दबाव आ जाता है, जैसे ही बड़े भाई अगर इतना अच्छा स्टडी में कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया का इतना अच्छा रिजल्ट निकला है, कोई दबाव है? नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। वैसे कोशिश करेंगे कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। तो आपको क्या करना है? सेम चीज़ करना है या कुछ अलग आपने सोचा है? नहीं, सेम चीज़ लेकिन और अपग्रेड करके। अच्छा, अपग्रेड करके। तो मस्ती वस्ती भी खेलते उलते भी थे आपके साथ थी कि दिन भर स्टडी कर रहे थे? कुछ बताइए। एग्ज़ाम से पहले तो केवल पढ़ता था, अब लेकिन मेरे साथ खेलते हैं। खेलते हैं। कुछ गलतियां भी बताएंगे, इसलिए कि सब लोग अच्छे अच्छे हैं, कुछ कमियां भी इनकी बताएंगे? कमियाँ कभी बदमाशियां करते हैं आपके साथ, लड़ाई वड़ाई करते हैं? वो तो पढ़ते ही रहते थे। सब पढ़ते रहते हैं, कोई बात। टीवी भी देखना होता है कि एकदम सिनेमा ओटीटी आपने देखा है, ये सब कुछ दूर से रहे? सिनेमा ओटीटी उतना नहीं देखते, लेकिन कभी कभी रात में खाते समय टीवी थोड़ा देख लेते हैं। टीवी में कितना घंटे आपने तय किया था कि टीवी को हम देंगे? टीवी या मोबाइल सब कुछ अगर हम 11th में जब थे तो फ़ोन लगभग आधा घंटा से 40 मिनट हर दिन देखते थे, और 12th में तो वो बहुत ही कम कर दिए थे, खासकर एडवांस का जब डेट पास आने लगा था तब। मेंस निकल गया, एडवांस आ गया, तो ज़्यादा फोकस लोग हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम आपने दिया नहीं? हाँ। तो माता जी, आप क्या कहेंगे बेटे की इतने बड़ी उपलब्धि पर, आपका क्या रिएक्शन है? जितना मेहनत किया था उस अनुसार तो सफल हो गया, बस आगे और अच्छा करे, यही बस प्रार्थना है। खूब सारा आशीर्वाद है। हाँ। चलिए, कोई आपने ये भी रूटीन भी बना कर रखा था चार्ट की, भाई उसी के हिसाब से हम काम करेंगे? रूटीन वैसा कुछ तो नहीं था, वो चेंज होते रहता था ये देखकर कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सब्जेक्ट पढ़ने की है, लेकिन ये फिक्स था कि इतने देर पढ़ना ही है। चार्ट आपने कोई रूटीन दिन का नहीं बना था कि सुबह उठ के क्या करना है, शाम को, ऐसा कुछ? बहुत सारे लोग ऐसा स्टडी बना के चार्ट बनाते हैं। वैसा कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन सुबह में ही कोशिश यही रहता था कि न्यूमेरिकल टाइप का ही कुछ करें, थ्योरी वाला पार्ट को दोपहर या शाम के लिए रहने दें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप बातचीत के लिए, समय देने के लिए, और ये तमाम सारी चीज़ें इसलिए हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो लोग इस कैमरे के उस पार देख रहे हैं, लाखों बच्चे या पेरेंट्स, इसलिए कि सभी लोग जागरूक है, हर कोई अपने बच्चे को चाहता है कि देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भेज सके, लेकिन उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ होनी चाहिए, और कितने लोग अपने घर से बाहर इन तैयारियों के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शहर में ही आप देख रहे हैं कि वो तैयारी कर ले रहे हैं, वो माता पिता के नज़रों के सामने, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसलिए कि इसमें जो एक पेरेंट्स को भी घर से दूर भेजने के बाद स्ट्रेस रहता है कि बच्चे किस हालात में खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, और यहाँ पर क्या है कि आंखों के सामने लोग देखते हैं तो हर कुछ मदद कर पाते हैं। और तैयारियों के दौरान आप देख रहे हैं कि 2 या 3 साल 9th से लेकर 12th तक एक लंबा पीरियड है, तो तैयारियों के दौरान बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, बहुत सारे चीज़ें सवाल उठते हैं, तो मुश्किल होता है अकेले रहकर भी करना, और ध्रुव ने किया है, और कुल्हान में अभी तक पता चला है, और झारखंड में भी इन्होंने अच्छा एक रैंक एक तरीके से लेकर आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, कमेंट दीजिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे आपको समझने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। अगर आप अपने बच्चों के लिए भविष्य में देखना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये देख सकते हैं, देखिए काम का है। इसलिए कि आप बेकार के जो वीडियोस होते हैं, आप ज़रूर उसमें लाखों लोग लाइक और कमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस इसलिए मेहनत करके बनाए जाते हैं कि ताकि आप कुछ सीख पाएँ जो इस देश में
किसी भी क्षेत्र में सफलता पा रहे हैं, तो आपको इंस्पायर कर सके। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।